ओ देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। आज सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, living life joyfully and 5 key things to do achieve before you go। तो ये आज का विषय है और इस विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। लिविंग लाइफ जॉयफुली, ये एक बहुत ही जॉयफुल टॉपिक है और हम सब इसको एंजॉय करेंगे और अपने अपने अनुभव, अपने अपने तरीके और जो सुझाव हैं वो आज एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे, ताकि आज के बाद में फिर किसी के पास में ये रीजन ना हो कि हमारी लाइफ जॉयफुल नहीं है। That should be the outcome of today's meeting। So let's start। और हमारा क्रम वही रहेगा, पहले आप सबके विचारों को हम सुनेंगे और उसके बाद फिर इस विषय में जो शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है हमारा जो है, वो हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान के पास गोल्स, एस्पिरेशंस और ड्रीम्स होती हैं, और इसकी जो सुंदर बात है कि ये एज पे डिपेंड नहीं करता है, और सपने देखने की अहमियत सिर्फ उस इंसान को पता होती है। और इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। आई एम श्योर अर्बन कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा। उसमें हेयर कटिंग का भी सर्विस है जो वो ऑफर करते हैं। कुछ महीने पहले एक बार्बर आए थे उधर से, और पापा के साथ उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने उनके साथ शेयर किया था हेयर कटिंग के साथ साथ वो BSc IT भी परस्यू कर रहे हैं, और उनका ये सपना है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए घर ले सके। तो आई थिंक ये भी एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है बकेट लिस्ट का। चाहे जो भी सपना हो, वो जो इतना महत्व रखता है उस इंसान के लिए, वो सिर्फ उस इंसान को पता है। और इसका एक और एग्जांपल ध्रुव्या का ही है। कुछ साल पहले उनको चुना गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने। सीज ऑफ पीस नामक एक कैंप है अमेरिका में, वहाँ बहुत पीसफुल डायलॉग्स वगैरह दे टेक प्लेस देयर। उसका एक बहुत एलैबोरेट सिलेक्शन प्रोसीजर था, और ध्रुव्या की बहुत मनोकामना थी कि वो उधर जाए, मतलब देश को रिप्रेजेंट करे, और ही अचीव दैट कैन आल्सो बी अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बकेट लिस्ट। एंड पापा ने आज ग्रुप पे ये पॉइंट भी रेस किया था फाइनेंस के बारे में। हम सब में ऐसे देखते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है, तो आई थिंक इसको एक पॉजिटिव आउटलुक में देखना चाहिए कि इफ समथिंग इन्वॉल्व्स फाइनेंस, इट शुड एक्ट एज अ स्टिम्युलस फॉर यू टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स दैट गोल। जैसे मेरा एक सपना है कि कुछ साल में मैं स्काई डाइविंग करूँ, तो आई नो दैट अगर मुझे अपना सपना अचीव करना है, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, एंड इफ आई डू दैट देन ऑफ कोर्स आई कैन achieve whatever is there on my bucket list। तो बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं नेक्स्ट जाना चाहूँगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। आई थिंक जब बकेट लिस्ट की बात होती है, ये एसेंशियली कुछ गोल्स होते हैं जो आप लाइफ में डिसाइड कर लेते हो कि ठीक है, बिफोर आई डाई दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू अकम्प्लिश। और एक चीज़ जो मुझे बकेट लिस्ट के बारे में बहुत पसंद है वो ये है कि जिस दिन आप बकेट लिस्ट बनाते हो या बनाना शुरू करते हो, उस दिन आप ये एक्नॉलेज करते हो कि आप मॉर्टल हो। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस होता है, बिकॉज आई थिंक like every other living thing on the planet, every living thing must die at some point। तो आप ये acknowledge करते हो कि ठीक है, मेरे पास
जितना भी टाइम है उसमें मेरे इतने गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज टू हैव एन एम्बिशन एंड टू हैव अ गोल नो मैटर व्हाट साइज, जितना भी बड़ा या छोटा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉट जस्ट कि हम हर न्यू ईयर्स पे रेजोल्यूशन बनाते हैं या कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो हमें अकम्प्लिश करने हैं, करना चाहते हैं. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ बकेट लिस्ट मैंने कई बार कुछ चीज़ें लिखी है जो मुझे अकम्प्लिश करनी है, और विथ टाइम वो चेंज होती रहती है. जो मुझे 5 साल पहले करना था शायद वो इतनी अहमियत नहीं रखता है मेरे लिए अब एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ. तो बकेट लिस्ट के साथ साथ मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करता हूँ. जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ मुझे उस स्टेट ऑफ माइंड में वो गोल्स अचीव करने हैं. जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और मैं कॉलेज में साथ में हमने वी गॉट टुगेदर और हमने न्यूज़लेटर, एक मैगजीन शुरू की कॉलेज में. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अस, किसी ने हमें इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, हमने ये किया बिकॉज वी लव इट एंड वी आर पैशनेट अबाउट इट. और ये हम सबका शॉर्ट टर्म गोल था कि हमें अपने पीसेस पब्लिश करने हैं, वी वांट पीपल टू रीड इट. आई थिंक दैट वाज वन शॉर्ट टर्म गोल दैट आई स्टार्टेड आउट विद एंड आई अकम्प्लिश्ड. जब से मैं 8 साल का था मेरा गोल रहा है कि मुझे एक दिन एक बुक पब्लिश करनी है, बट आई थिंक दिस वाज अ स्मॉल गोल दैट ब्रॉट मी वन स्टेप क्लोजर टू इट. So I think there has to be no end to what there has to be no limit to your goals in a bucket list. But apart from that, it's also a good idea to set small term goals, because जब आप वो small term goals set करते हैं less overwhelming होता है, और आप जिस mentality और जिस state of mind में होते हैं, it becomes easier for you to accomplish those goals in that state of mind. And जहाँ तक joyful living की बात आती है, I think this has to be one of the most asked or most thought about things on the planet, because in the end, at the end of every day, no matter what job we work or हम किस walk of life से आते हैं, हमारा ultimate goal है to lead a life that's well lived, no matter how long it is. It doesn't have to be a very long life, but it should be a life that you lead well. So I think in terms of a joyful life, जिन चीज़ों को मैं इम्पॉर्टेंट मानता हूँ और मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने आप if you focus on yourself, on your personal growth, and you set targets for yourself and you reward yourself for those targets, I think that is a very important key to being happy and to being joyful. When you know that you're accomplishing things and you are being productive. And I think उसके अलावा spending time with the people you love, obviously friends, family, it's बहुत ज़रूरी है to be happy and to have a good life. And apart from that, I think being grateful is for little things is very important. Or each day को to be grateful for each day and to enjoy each day at a time, I think is important. क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, it's very easy to become overwhelmed जब आप बहुत long term goals set करो कि 10 years में I see myself here. That's important. I understand it's important to plan ahead, but when you invest too much time into planning about the future, you forget to enjoy what you have right now. I think these are some of the things that जो मुझे लगता है important है, और ये मेरा contribution है. Thank you. I think extremely well put by both Dhruv and Daksh in their own perspectives about this. तो मैं I would like to start with again के joyful living. इसको हम अगर थोड़ा deeply सोचें, मेरी interpretation के हिसाब से, a joyful living is beyond materialistic goals. कि हमें ये मिल जाए तो हम खुश हों, like we discussed. It's basically being delighted, and I think being delighted in life can come only with a spiritual connect. कि आप बाकी कोई भी चीजें कर लीजिए, लेकिन आप अगर उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, which we are all trying in different ways, तो उससे जो joyfulness आती है, I think that is a very important part of joyful living. तो वो एक बहुत बड़ा अहम पोर्शन है joyful living का. उसके अलावा जैसे ध्रुव ने कहा कि whether expressing gratitude or being thankful for things, या other small things which we do for happiness, all add up to being a part of our joyfulness. So it's a very bigger feeling than happiness, as I shared in the morning. It's not happiness, it's beyond happiness. So that state we can reach in very few situations in life. So I think it's a very deep subject of joyful living.
एंड कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो हमने डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बकेट लिस्ट, तो आई एग्री विद ध्रुव के शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए. मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहूंगा कि आपके गोल्स होने चाहिए टाइम बाउंड. You split it into say कि okay 5-year goals, 10-year goals, 15-year goals and maybe more, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है. The toughest ones being where a lot of financial amounts and time is involved. तो जैसे दक्ष ने कहा कि okay you plan for it, you may have very high financial needs for those goals, but आप ऐसे goals रखिए उसमें, they may be absurd also, but you should be motivated कि हम उसको उसकी तरफ बढ़ें. कि ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा कर दें कि हमें मुझे ये गोल फुलफिल करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए. हो सकता है इन दैट टाइम फ्रेम इट मे नॉट बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, बट अगर आप उसको कम टाइम फ्रेम में प्लान करते हैं, आप अपने ऊपर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू लीड टू जॉयफुल लिविंग. So should be realistic. इट शुड बी रियलिस्टिक कि आप सपने देखिए, लेकिन सपने देख के आई मीन यू बी ऑन द ग्राउंड ऑल्सो. You can go with any, कोई भी सपना आप देख सकते हैं, that's fine for thinking sake. But अगर आप ऐसा कुछ देखें कि उससे आपको frustration और anxiety create हो जो normal से ज्यादा है, means it gives you stress, तो वो bucket list I don't think is the right one, which in my opinion. कोई world tour की बात करता है, कोई अलग अलग activities करने की बात करता है, कोई गाड़ियां खरीदने की. It's good to have material aspirations. But I think in the bucket list should also be somewhere again a connect with God, or to know your real self before you go, so that when you meet him in whatever form, so you know you have done something worthwhile in this life. तो वो भी एक bucket list में, मैं अपनी bucket list में तो वो जरूर रखूंगा कि to be connected and with your real self, what we have been listening for so many sessions. तो बाकी सब चीजें फैमिली रिलेटेड बकेट लिस्ट भी हो सकती है, कंबाइंड पैकिंग लिस्ट, जैसे कहते हैं कि मिक्स करके आप एक बकेट लिस्ट बना सकते हैं. बच्चों की अलग हो सकती है, पेरेंट्स की अलग हो सकती है, बट समवेयर देयर कुड बी इवन जॉइंट गोल्स, कैरियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, हॉबीज रिलेटेड. अब जैसे ध्रुव ने कई साल पहले नहीं सोचा होगा कि वो पेंटिंग सीखेगा. ही वाज एब्सोल्युटली मिजरेबल इन पेंटिंग. I mean, हमने सारे उसके डायग्राम्स पेंटिंग हमने बनाई है. So I was pleasantly surprised by Dhruv pursuing painting, and I think it's a very good small term achievement, small goal achievement, and he is doing it very well these days. So ऐसी कई चीजें I think हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, बड़े गोल्स की तरफ बढ़ें, and ultimately it will all combine and give us happiness and joyfulness. That's what I wanted to share. बहुत अच्छे. I'll start. नमस्ते. नमस्ते जी. Joy of living और bucket list is what I understand आज के topics हैं. Yes, तो yes. let's पहले शुरुआत करते हैं joy of living से, because I come to that कि bucket list is a part of joy of living. किस तरह से ये भी मैं बताऊंगा. joy of living क्या है? सबसे पहले तो मेरा पर्सपेक्टिव उस बारे में क्या है कि joy of living एक्चुअली क्या है. joy of living मेरे लिए वो है कि आप जहां हो आप खुश हो, आप जिस भी हालत में हो आप खुश हो. वो पैसों से नहीं तोला जा सकता, या वो कोई पोजेशन जो होते हैं मटेरियल चीजों से नहीं गिना जा सकता, बट जहां आप हो आप खुश हो. कोई आपको पछतावा नहीं है अगर आप जहां हो, मतलब आप खुश हो. एंड दैट इज द होल मीनिंग ऑफ जॉय ऑफ लिविंग मेरे हिसाब से. बॉब मार्ली एक फॉरेन का सेलिब्रिटी था, अभी तो मर गए हैं, बट उनको किसी ने पूछा कि आप अमीर हैं क्या, तो उसने बोला हाँ मैं अमीर हूँ. तो उसको फिर पूछा कि आपके पास कितना पैसा, बोलता पैसा उससे क्या लेना देना. आपने पूछा मैं अमीर हूँ कि नहीं हूँ. मेरे लिए अमीरी पैसा नहीं है, मेरे लिए अमीरी है खुश रहना. वो ही है कि आप जहाँ हो आप खुश हो, कोई पछतावा नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, सब अच्छा चल रहा है. तो मेरे हिसाब से वो जॉय ऑफ लिविंग है.
और कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा कि जॉय ऑफ लिविंग किस तरह से अचीव किया जा सकता है हमारी लाइफ में। तो शायद सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सोसाइटी को अगर आप वापस कुछ दे सकते हो तो, बिकॉज जॉय ऑफ गिविंग विल लीड टू जॉय ऑफ लिविंग। जब तक आप रिटर्न नहीं करते हो कुछ सोसाइटी को, वो खुशी आप जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक आप शायद उतना खुश नहीं रह पाओगे। शायद कहीं ना कहीं वो कुछ कमी रह जाएगी। दूसरा, जैसे संजू मामा ने बोला, जैसे सबने बोला कि, और हमने भी इस बारे में पहले भी बात की हुई है सेशन में, कि खुद के लिए क्या कर रहे हो आप। कोई एक पैशन है, कोई एक कुछ है जो आपको करना है, जो आप कर रहे हो, जो आप परस्यू कर रहे हो खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की खुशी के लिए, वो भी एक जॉय ऑफ लिविंग का ही तरीका है। एंड यहाँ पे बकेट लिस्ट आ जाती है पिक्चर में कि आप छोटी छोटी स्टेप से शुरुआत करो कि आपको क्या करना है आगे। बड़ा 10 साल 15 साल, हाँ वो भी होगा एंड में, बट छोटा सा कि हाँ ये वीकेंड में मैं ये कर लूंगा, या आज मैं ये खाना बनाऊंगा, या मेरे को आज ये बनाना है। छोटी छोटी बकेट लिस्ट जो आपको खुशी दे। मेरे हिसाब से ये 2-3 चीजें हैं जो आप इनडायरेक्टली ओवरऑल अक्यूमुलेट करके जॉय ऑफ लिविंग का एक पूरा स्पीयर कंप्लीट करती है। बहुत अच्छे। हाँ जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स प्लीज। क्या हुआ भाई, शांति का वातावरण कैसे हो गया एकदम? आई थॉट ख्याति बोल रही है। आई थॉट ख्याति बोल रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं ये समझता हूँ, जैसे कि ध्रुव ने कहा कि अपना गोल को टारगेट बनाए 5 साल 10 साल 15 साल। अब हमारा वो समय निकल गया, 15 साल 10 साल 5 साल का गोल निकालना करना, हमने जो अचीव करना था, जो हमने सोचा था, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोगों ने वो गोल अचीव कर लिया। वी आर एट दिस स्टेज मोस्ट प्रोबेबली सेटिस्फाइड व्हाट वी थॉट एंड व्हाट वी अचीव्ड। अब हमें समय आ रहा है हमें देने का। अब मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि हमने किसी को किस चीज को रिटर्न करना है। एज ऑफ व्हाट आई थिंकिंग माई सेल्फ कि मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस है, जिस पर मैं काम, जिस पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ में कोई जुड़ा नहीं हुआ, ना मेरा बेटा जुड़ा हुआ है, ना मेरी बेटी जुड़ी हुई है, मैं अकेला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज को रिटर्न करने के लिए मेरे जो वर्कर, मेरे स्टाफ है, उनको इतना ट्रेन कर दूं कि कल को अगर मैं रिटायर होता हूँ तो दे शुड हैंडल देयर फैक्ट्री, दे अपना खुद का कमाए, खुद का खाए, उतना मैं उनको ट्रेन कर दूं ताकि वो मुझे भी खुशी मिले हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग। कभी उनको जरूरत है मेरे से बात करने की, यार सर मैं यहाँ अटका हूँ, मुझे ये जरूरत है, तो आई एम देयर ऑलवेज ऑन द कॉल कि मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। बट माय होल फैक्ट्री कैन बी ट्रांसफर्ड टू देयर टू माय वर्कर, टू माय स्टाफ। सो दैट जॉय व्हिच आई एम प्लानिंग, मेरे आगे का जो प्लानिंग है, मेरा जो सोच अभी की है, क्योंकि अचीवमेंट जो आज ध्रुव और दक्ष को चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, वो तो उनको समय है उनको करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट स्टेज। हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हम लोग कब कर चुके हैं, तो नाउ इट्स द टाइम टू गिव। तो दैट वी आर दैट जॉय व्हिच वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक कि वो होने के समय में मुझे जो खुशी मिलेगी, तो दैट इज अनबिलीवेबल। आई विल बी द मोस्ट सैटिस्फाइड पर्सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। दैट इज व्हाट आई थिंक जॉय ऑफ लिविंग का जो होगा, मेरा पूरा का पूरा कहते हैं एक पैकेज कंप्लीट हो जाएगा मेरा, कि मुझे मिला, मुझे दिया, मैं आई एम सैटिस्फाइड। दैट्स व्हाट आई थिंक। बहुत बढ़िया। Just to add to what you said, definitely it's a good thought that you want to give for your workers and all, but we still feel that, you know, even at 60% mark of life, you have a lot of years ahead. So there can always be goals which can be, you know, life has still not gone by. You are still at not a very old age. So I feel that कुछ ना कुछ purposes of life, कुछ ना कुछ। और मैं इतनी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, लिटरली 60 कंट्रीज। हर एयरपोर्ट पे मुझे ट्रैवल करते हुए मैक्सिमम सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं, और मेनी फ्रॉम इंडिया आल्सो। सो अ गोल कुड बी आल्सो दैट यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू वांट टू गो समवेयर इवन एट नो एज। वो 80-80 साल वाले डंडा उठा के टूरिस्ट कंपनीज के साथ घूम रहे होते हैं। So that is the retirement when I'm going to take my retirement and when I'm going to, because today
बट आज का समय ऐसा है कि मैं एक दिन भी अपने फैक्ट्री छोड़ नहीं सकता हूँ। तो व्हेन आई लीव माय फैक्ट्री, वैसे होलसेल लग रहा है, तब मैं घूमने निकलूंगा डंडा लेकर के, तो इट विल टेक अनदर 10 years। मतलब एक बेंचमार्क जो मेरा है कि इसको ट्रांसफर देते हैं तो मैं 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। तो अचीवमेंट जो है उस वक्त ही सोचने का ही है, हाँ, until unless somebody joins me, और उसको अगर लग रहा है कि चलो आगे अपने कोई है जिसको हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, then well and good, that's different. Yeah, it's putting on paper, like maybe it will be after 5 years or 10 years. So that's what you list down, you work towards it. Okay, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या क्या करना है. It gives a real challenge to life. Yes, you're very right. तो ये ईशा के बाद जाना जरूरी है, वो जरूरी है, और सबको लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि सबको मेरे साथ चले, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। I will take everybody along with me. ऑस्ट्रेलिया, विभा जाएगी, विभा जाएगी। विवेक भाई साहब हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ, अरे वो तो है, पक्का है भाई, दोनों अहमदाबाद। तो अगर सबका नाम इसके लिए लिया, एवरीवन, क्या पंडित जी को भी लेके जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि पंडित जी दूर रहेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट इज नेसेसरी, सब जाएंगे। दैट इज माय, मेरे को बात वही है कि आपने क्या कहा कि ख्वाहिश इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सबको समा जाए। हम अंबानी और करोड़ों की बात नहीं कर रहे, बट इट्स लिमिटेड पार्ट ऑफ इट। इतना हमने कर लिया कि हम इतना कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। ख्याति भी आ गई, देखा, जाने के नाम पे ख्याति भी आ गई। मैं तो इसी साल जाऊंगी। Good one, good one, good one. I'll go next. Hello everyone. बकेट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार आई थिंक जब मैं स्कूल में थी, एक फिल्म था जो मैंने देखी थी, which was called The Bucket List. And वो फिल्म was basically about this old person who just finds out he's about to die. And उसने पूरी जिंदगी काम करो, ये करो, इसमें गुजारी होती है. And then he makes this things कि मेरे पास 6 महीने जीने के लिए और मैं क्या करूंगा. And then he makes this fantastic list of things he wants to do. उसको कुछ एडवेंचर्स करने थे, उसको कुछ लोगों को मिलना था, उसको बहुत सारी उसकी he wanted to make up with I think his son or daughter or somebody in that. वो सारी चीजें वो 6 महीने में अचीव करता है, and the end is obviously he goes away. ये तो bucket list actually is something जो मुझे लगता है it's an end in its own way, correct? Like for example 20s में मेरी bucket list में था to do underwater diving. And मैं teenage years में थी, I really wanted to do it. जैसे दक्ष अभी बोल रहा था he wants to skydive. That's also in my list, but मुझे underwater diving करना था, मुझे पेरिस घूमना था, मुझे कहीं और महीने भर के लिए रहना था. The point is when all of that happened, it was great, but वो जब तक नहीं हुआ था उसका मजा कुछ और था. So that hunger that drives you towards things also, मैं बहुत मजा, मुझे लगता है joy of living वहां से आता है. अगर ये हर दिन हम जो हमारे लिस्ट में है, जब तक वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर नहीं भी मिले तो वो उसकी तरफ जो चेज करना है, आई थिंक वो चेज में एक अलग ही लाइफ का जॉय है. एंड लाइक फॉर एग्जांपल फिलहाल, और वो चेंज होता रहता है, फिलहाल मेरी लिस्ट में है मुझे ऐसा एक बुक स्टोर के बाहर क्रॉस होना है और मुझे अपनी बुक शेल्फ पे देखनी है विथ माई नेम ऑन इट. And a children's book with my name on it, and I see somebody reading it. That's my dream, that's a visual. But वो जब हो जाएगा तो मुझे नहीं पता कि वो उतना satisfying हो गया क्या जितना वो फिलहाल मेरे दिमाग में है, क्योंकि I think that's what it is. Till it doesn't happen also में भी अपना एक मजा है, तो इसीलिए वो चेंज होता रहता है लिस्ट, मुझे लगता है. और जितना हो सके आई फील आज में जीने में ही ज्यादा पॉइंट है, क्योंकि nobody knows what happens tomorrow at all. तुम्हारी लिस्ट में बहुत सारी चीजें होंगी, वो डिससैटिस्फैक्शन से अच्छा एटलीस्ट यू नो मैंने आई डिड समथिंग टुवर्ड्स इट ऑन डे बेसिस. तो इसीलिए लाइफ, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइफ 5 साल 10 साल बाद शुरू नहीं होती, लाइफ आज से शुरू होती है. सो वॉट एवर इट इज, इट नीड्स टू बी डन नाउ, क्योंकि you don't, nobody can see tomorrow, right? So that's all. Good. जी नमस्ते जी. नमस्ते हाँ जी. जी, हाँ जी. मेरा ये मानना है, आई टोटली अग्री विथ ख्याति कि जो है वो आज है
मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ शॉर्ट टर्म गोल्स में। शॉर्ट टर्म में बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि मुझे साल बाद तक ये करना है, कुछ महीनों में मुझे ये करना है, अगले महीने मुझे ये करना है। और सबसे बड़ी शायद मुझे जो खुशी मिलती है, अगर उसको लॉन्ग टर्म गोल भी पकड़ के चलेंगे, तो आई बिलीव व्हेन अवर फैमिली इज हैप्पी, when we are giving our 100% according to me, कि भाई हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, या मैं सोचती हूँ कि अगर हम उस वक्त बिजी थे, अपने बच्चों को ना देख पाए बहुत अच्छे से, कुछ चीजें जो हम चाहते थे और ना हो पाई, तो हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उतना वक्त दे पाए, उतना उनको मोटिवेट कर पाए, उनको एक अच्छा इंसान बना पाए। आई थिंक ना इसमें पैसे लग रहे हैं, ना इसमें कोई बुरी बात है, वी आर टोटली ऑक्यूपाइड। मुझे लगता है कि ये बहुत एक बड़ा मेरे लिए अच्छा अचीवमेंट है कि आज जैसे अभिलाषा के बच्चे, निपुण के बच्चे, कल को मैं अगर इन लोगों को उतना टाइम दे पाऊं और सब कर पाऊं, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है जो मैं फॉलो करना चाहूंगी। दूसरी बात है कि फाइनेंस को मैं उतना ज्यादा नहीं मानती, बिकॉज मैंने उतनी बड़ी इच्छाएं रखी भी नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे एक्चुअली भी मन से भी कभी फॉरेन घूमना ये वो उतना कोई शौक नहीं रहा, कभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। कल को मजबूरी में कभी जाना पड़े, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैं आज कर, अपनी हेल्थ को ठीक रखना, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना भगवान के साथ, जैसे मेरे मन में है कि मैं शायद बहुत टैलेंटेड तो नहीं हूँ कि मैं भजन और गाने गा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृद्ध आश्रम में जो लोग अकेले हैं, मैं जाके काश मैं उनके साथ रोज जाके 2 घंटे बिता सकूं। ये मेरी बहुत सालों से एक इच्छा चल रही है अंदर, और मैंने 1-2 बार कोशिश भी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मतलब कुछ चांस ही नहीं बन पाया, घर की ऐसी जिम्मेदारियां ऐसा है। तो आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, मे बी फॉर द ओल्ड पीपल जिनका कोई नहीं है, उनके लिए अगर मुझे करूं, मेरी अपनी फैमिली अगर खुश है, बिकॉज भगवान ने हमें साधन चुना है कि हमें ये फैमिली दी है, इनका ध्यान रखूं, तो उनके गोल्स अचीव करने के लिए इफ आई एम हेल्पफुल, आई वुड फील ग्रेटफुल दैट वे। थैंक यू। बहुत अच्छा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। नमस्कार टू ऑल। तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना, पिछली बार नहीं ज्वाइन कर पाया बहुत ही, लेकिन सुना मैंने पूरा वीडियो, दान के ऊपर आपका व्याख्यान अद्भुत था, थैंक यू वेरी मच। टुडे सब्जेक्ट इज रियली गुड। व्हाट आई फील इज आई एम एबल टू कनेक्ट। आपने एक हम दोनों पिक्चर का गाना पिछली बार कोट किया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, and that is something which says about the joy of living. Like when you can live with the joy, it is an intrinsic attitude of living joyfully. You know, it is not conditional. When it is coming from inside and you can enjoy, it is not conditioned. ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, that is not. So having a goal, having a journey, it is good. That is your plan. That shows that आपकी जिजीविषा, आपकी जीने की उमंग अभी बाकी है. That is wonderful. But living joyfully is not conditional. Now you can't put a condition that अगर ये होगा तो I will be joyous. So I feel that it is connected to spiritually, like what Sudha Didi says or what Khyati says. Like some, even if you achieve it, also you don't know at that point you will be happy or not. Number 2 thing, this bucket list concept has come from that Hollywood movie. We agree with ourselves that चलो हमारे पास इतना टाइम है, like Dhruv says that भाई आप एक्सेप्ट करते हो कि आप मॉर्टल हो, बट आप आल्सो एक्सेप्ट करते हो कि आपके पास 20 साल है, 30 साल है. Like a young man can think that मेरे पास 60 years है. You don't know tomorrow. So the first thing is that joyous living comes from inside. For example, unplanned, and you have to water it. That joy, only thing we can do is we can do more and more what makes us happy. If we do that, like if you like cooking and if you do wonderful dish today, that is joyful. For me, last 2 days were very joyful because I spent whole 2 days with one of the 2 best person I love, and all day we were sitting and talking. That's why I could not attend. I was out, but that was a very rejuvenating. Nothing great, but we were sitting, we were friends, we were talking, and that gives immense joy. That is really, really very rejuvenating.
So if you can sit with somebody, if you can talk with, or you can play with children, that gives a joy. 2 hours of play with the children or a pet gives something, you know, it is very rejuvenating. So that is the joy. And I'll take up, as far as bucket list is concerned, I'll take up from where Rajesh ji left. Like there was no need for me when I started this company 2 years back. No need for me. Even means I could have joined with a big package to some company. But there was always a thing, you know, to create something for somebody else. What I can think what Rajesh is thinking. When I asked my friends, they were always telling, "Ab kya karna hai? Ab to I will never give you an advice that to start a company at this time and you know, take risk." I said, "What is risk? Life itself is a risk. Yeah, let us do it." So I started, and now 2 years and we are on. So when you take the first step, God takes 100 steps with you. So, and it gives immense satisfaction. When I look back 2 years, it gives immense satisfaction that we did it now. Now we feel happy that, oh, we didn't listen to any other advice and we did it. So now my company is on the path. And now the dream is to create it to a substantial level and leave it for somebody else. So that, you know, you can, because of you, there are some 30, 50 families getting living. That is the immense joy in it. So that gives wonderful satisfaction. And this is professional side. And personal side, you can have a list, you can have a lot of things. And one thing is there, I believe that if you have it inside you and you really want it, finance will not come in between. When that is just an excuse that ichha to bahut hai par finance nahi hai. I think when you really want it, like what Sanjay ji says, people are you know, taking a cycle and going on world tour. You just go outside the door and the light will start getting green for you. So I personally feel that living joyfully is a matter of attitude. If you build that attitude and you keep on watering it, if you keep on, like Sudha Didi, keep on singing, I think that's wonderful. So that is, you have to build it inside and water it. Be with the people, go there and spend time. I think that's wonderful. उनका स्क्रीन फ्रीज हो गया है शायद. So I think very relevant comments, and just to add to what Vivek Bhai Sahab was saying is, in any case we don't know about tomorrow, kal ka kya hoga. So long term goals and all may be there, but when life इतनी unpredictable है, तो मुझे लगता है उसको देखते हुए एक टाइप ऑफ ये होना चाहिए कि रिग्रेट्स नहीं रहे हमारे पास लाइफ में, या लाइफ अगर एक फाइनाइट लेवल पे खत्म होनी दिख रही है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था ख्याति ने उस मूवी में, 6 महीने उस बंदे के पास बाकी थे उस ओल्ड मैन के पास में, तो वो उनको पता था, और तभी आपको एक बकेट लिस्ट बनानी है और पूरी करनी है. देयर इज नो चॉइस. आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास हेल्थ लिमिटेड हो सकती है उस टाइम, तब आप सोचें कि नहीं मैं अब अपनी ये बकेट लिस्ट पूरी करूंगा, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है अगर कोई ऐसे गोल्स रखे हों. तो मुझे लगता है जब हेल्थ ठीक हो, हेल्थ साथ में हो, जब तक, तब जो आप फुलफिल कर सकते हो वो शायद बाद में आप उतने हद तक नहीं कर सकते हैं. और हम ये जैसे सोचते हैं कि हमारे पास 10 साल है, 20 साल है, यस इट्स नोबडी नोज, बट अगर हम उसको प्लान करें कि हम कुछ चीजें इस एज के पहले करना चाहते हैं, कुछ पहले करने की कोशिश करें, तो रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स को निकाला जा सकता है. हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, गोल उस तरह का यूज नहीं हो, बट कुछ तो अचीव करें रादर देन नथिंग. कि नहीं ठीक है, इफ नॉट अ वेरी लार्ज अचीवमेंट बट अ स्मॉल अचीवमेंट, और उससे हम खुश रहें. So I think that's what I would like to add. We should not have regrets on when we are going. So that is the worst कि ये भी कर लेते तो अच्छा था, वो भी कर लेते थे. I don't think one should go with regrets. One should go with peace. जी बहुत अच्छे. Abhilasha would like to contribute. Jia? मामा एट प्रेजेंट जो मेरी सिचुएशन है ना, वेरी शॉर्ट लिव्ड एम्स है. सो एट प्रेजेंट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर, बहुत छोटा सा है कि आई ऑलवेज वांटेड कि मिशा जैसे जिया बहुत बीमार पड़ती थी,
when she was small. So I just dream कि ये बीमार ना पड़े for another maybe 1.5 year. I don't know, मेरे हाथ में नहीं है, I know, but then एक ही है कि she should be very healthy, मिशा, unlike जिया जो बहुत बीमार पड़ती थी. So वो एक चीज नहीं देखनी है मुझे. So at present really hoping ये चीज achieve हो जाए. So I'm being very cautious with her, very careful. So yeah, at present यही है मन में जो. Jay, you want to share something? No. हाँ जी. And one last point I think is as parents हमारे काफी goals बच्चों से related ही होते हैं. ये बच्चों का सक्सेस, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का कैरियर, उनका फैमिली सेटल हो. आई थिंक हमारे पूरे लाइक सुधा या एवरीबडी ऑफ अस, ऑल पेरेंट्स, फाइनली हमारे 90 to 95% गोल्स ऑलवेज आर फॉर आवर चिल्ड्रन, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. और हमारे और जनरली हम सब जो मिडिल क्लास लोग हैं, जनरली हम सब खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का हर चीज करना चाहते हैं. और मैंने कोई भी ऐसे नहीं देखा है जो बच्चे अगर दुखी हैं या हमारे पेरेंट्स दुखी हैं तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हम जॉयफुली कैसे रह सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. लाख कोई बोल जाए लेकिन नहीं हो पाएगा. इसलिए जब हमारे बच्चे सुखी होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स सुखी होते हैं, दे आर सेटिस्फाइड, ऑटोमेटिकली वी गेट जॉय ऑफ लिविंग. You are right, Sudha. Possibly that is our Indian way of thinking. अगर हम थोड़ा सा भी look at a different culture or we look at, can you please mute yourself? बाकी, yeah. So I think when you look at Western culture, जहाँ पर you know जैसे ही बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो they are on their own and parents are separate. हमारा culture अलग है, इसलिए हम definitely बहुत ज़्यादा family oriented people हैं. It's a good thing, very good thing. पर उनका एक डिफरेंट है. जैसे कि एक वन ऑफ द सेशंस वी वर डिस्कसिंग, वाइफ हस्बैंड भी एक दूसरे का खर्चा शेयर करते हैं. भाई यू पे फॉर दिस, यू पे फॉर दिस. तो वो एक ट्रांजैक्शनल लिविंग भी है जहां पर अलग टाइप की लाइफ होती है. तो उनके लिए रिलेटेड गोल्स नहीं होते हैं. जैसे रशियन कंट्रीज में आप देखो कि वो अलग हो गए तो आफ्टर 18 और 20 पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या हो रहा है, किसी को मालूम नहीं. वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है. एंड गुड और बैड आई डोंट नो, बट ये हमारा कल्चर भी हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे गोल्स के ऊपर, मुझे ऐसे लगता है. A mix of goals for family and self is important. Finally, we are on our own journey. We should not forget that, I feel. I absolutely want to agree with Sanjuma what he said. कि finally मुझे लगता है कि like there's this poem by Khalil Gibran that says your kids are born through you but not for you to control them. You know, that's the context. I'll share it properly. So finally I don't think हमारे हाथ में किसी और अपना ही लाइफ में तो किसी और का क्या होगा. हम क्या किसी और का पूरी तरह से, I mean yes you want to educate your children, पर उसके बाद में it is their own life and that is you have to let them go and do their own thing. क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में, आई मीन इट्स नॉट इवन अबाउट गेटिंग बैक. मतलब ऐसे भी नहीं है कि हम आज करेंगे तो वो कल करेंगे. वो भी बहुत ही सेल्फिश आउटलुक हुआ इन सम वे. यू गिविंग ओनली सो दैट यू गेट बैक. हम जो सेल्फलेसनेस की बात कर रहे थे, तो आई थिंक इट्स अबाउट बस यू हैव टू, आई मीन ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल आर अनहैप्पी और मोर अनहैप्पी. सबके अपने चैलेंजेस हैं जैसे हमारे हैं. एंड इट्स नॉट, आई थिंक समवेयर मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशन का बर्डन बच्चों पे इसलिए भी आता है क्योंकि हम अपने गोल्स उनसे अलाइन करते हैं. उनके गोल्स हमसे पूरी तरह से अलग हो सकते हैं. दे माइट नॉट वांट एनीथिंग दैट वी वांट टू यू नो, जो हमने अपनी लाइफ के लिए सोचा है. सो वो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर ओके वेयरएवर दे आर, इट्स फाइन. नहीं, बच्चों के ऊपर फोर्स तो कोई भी नहीं करेगा. नो इम्पोजिशंस के आप ये बनो, ये करो. आजकल तो वो नहीं चलता. एंड इवन वी डोंट वांट कि हम अपने बच्चों को ये बनो, ये करो, वो करो. नो, एंड नो एक्सपेक्टेशन. आजकल तो ऐसा हो गया है कि आई थिंक इंडिया में भी 80% ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो दे डोंट एक्सपेक्ट. लेकिन क्योंकि हमारी कल्चर में है, सालों से चला आ रहा है, माँ बाप ने हमेशा दिया है बच्चों को,
हमेशा किया है उनके लिए। हमारे बुजुर्गों ने भी, सभी ने अपने बच्चों के लिए खुद ना पढ़ के बच्चों को पढ़ाया, खुद ना करके बच्चों के लिए हर चीज लाए, नॉट बिकॉज एक्सपेक्टेड। कुछ लोग होंगे ऑफकोर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आई हैव सीन पीपल कि वो माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कि भाई जाओ तुम अपनी लाइफ जियो, तुमको फॉरेन जाना है, तुमको जहां जाना है, अरे तुम जियो, तुम अपनी लाइफ जियो, हम मैनेज कर लेंगे, बस हमारी हेल्थ ठीक रहे, वी प्रे टू गॉड। जैसे अब निपुण है, निपुण वांट्स टू गो आउट, बट आई एम टोटली फ्री कि जा बेटा तू जा, तुम्हारी भी तो लिमिटेशंस है ना लाइफ की, तुमको अगर उस लाइफ में कुछ अचीव करना है प्लीज गो। आई एम दैट वे कि भाई हम बस ठीक रहे थोड़ी, आई प्रे टू गॉड कि थोड़ी हेल्थ ठीक रहे, कि भाई उसके ऊपर लोड ना आए, उसको ये नहीं लगे कि अरे मम्मी पापा ठीक नहीं है मुझे उनको देखना, नहीं वो नहीं होना चाहिए, हम अपने आप को फिट रखेंगे। दैट वे हम अभी गोल हमारा वो रहता है कि हम फिट रहें सो दैट वी कैन मैनेज एवरीथिंग, बच्चों पे लोड ना आए, ऐसा होता है। True, absolutely. नहीं, but I'm saying not obviously not our family, but generally अपने इधर culturally it's a part कि बच्चों की शादियां करानी है, कुछ नहीं कराना होता है, सब अपना कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो करना है, and हाँ, like nobody needs to control these things, nobody needs to क्या बोलते हैं, सबका लाइफ ये सोच के कि मैं इसलिए पूरी जिंदगी कमा रही हूँ कि कल को मेरा बच्चे की शादी के लिए पैसा हो, is quite counter productive, you know, मतलब वो जो हेल्प है ना ख्यातु, वो जो हेल्प की बात कर रही हूँ कि समझो अभी आज अगर मुझे निपुण कहता है या मुझे सोनल कहती है मम्मा मेरे बच्चों को प्लीज आप थोड़ा हेल्प कर दो, या हमें दिक्कत हो रही है आप हेल्प कर दो, कल को आप हमें कहते हो कि भाई हमें जाना है कहीं, चलो आप बच्चों को गाइड कर दो, देख लो बच्चों को, वो हेल्प जो यू रिक्वायर, विच यू रिक्वायर, दैट वी शुड बी प्लीज टू डू इट, बस उतना कि भाई हम, हमारी कल्चर ही ऐसी हमें सिखाई है, अब मे बी वो रॉन्ग है या राइट है, लेकिन हम वैसे ही हैं शुरू से। वही है ना, वो चलता आ रहा है इसलिए वो चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग नहीं करोगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं, साइकिलिंग करना सिखाते हैं, छोड़ देते हैं ना, सीख लेंगे और सीख भी जाते हैं। जब तक कोई है तब तक हेल्प लगेगी, अगर कोई नहीं है तो हर कोई अपने आप सीख भी जाएगा। और जहां तक पर्सनल ग्रोथ की बात है या वो जॉय ऑफ लिविंग अगेन, कि आप खुद के बारे में कब सोचोगे, कि इंडिया में वैसा कल्चर रहा है कि शादी होने तक अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, तो फिर आप लोग अपने बारे में कब सोचोगे? जब आप अपने बारे में सोचोगे ही नहीं तो आप वो बकेट लिस्ट कैसे बनाओगे? बकेट लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप कब समझोगे कि आपको क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुशी देगी? अभी ऐसा हो गया नहीं, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी, शादी के पहले नहीं माँ बाप की खुशी में हमारी खुशी। क्यों? थोड़ा खुद के बारे में सोचोगे तो वो पर्सनल ग्रोथ, सेहत भी और अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप वो करें जो आपको करना है उस तरह से। तो इसलिए वो फॉरेन में लोग ज्यादा खुश हैं या इंडिया में लोग ज्यादा खुश हैं, डिबेटेबल है, वो नहीं बोला जा सकता कि कौन ज्यादा कहाँ खुश है। बट हाँ, वहां पे लोग थोड़ा खुद की ग्रोथ, खुद की खुशी के बारे में भी सोचते हैं, थोड़ा बहुत वैसा यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। आई थिंक ख्याति का भी वही पॉइंट है, मेरा भी वही पॉइंट है। जी। I will like to exaggerate a little on this subject. Around when I was 20, 21, somewhere around that age, हमारे एक कजन ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, people are everybody is aware of it. तो उन्होंने हमें घर पे बहुत इंसिस्ट किया, when I finished में ग्रेजुएशन हुआ कि भाई को ऑस्ट्रेलिया ले जाता हूँ मैं, बहुत काम है, उनका रेस्टोरेंट था वहाँ पे एंड वो भी संभालेगा, मेरे को हेल्प करेगा पूरा रेस्टोरेंट के अंदर, एंड थिंग्स वर लाइक दैट टाइम। एंड आई, घर वालों ने भाई परमिशन दे दिया, आई स्टार्ट मेड माय पासपोर्ट, हमने सब तैयारियां कर ली। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो जो है कॉन्सुलेट में जा करके मुझे, बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम अनमैरिड, मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और बैक ऑफ द लाइन नाउ, अभी अगर मैं ये सोचता हूँ इतने सालों के बाद में कि अगर मैं चले जाता वहां पे, मुझे बहुत उस वक्त बहुत अंदर से जिज्ञासा थी जाने के लिए, क्या होगा, मजा करूंगा, ये करूंगा, आई वुड हैव बीन डन, मैं एक टाइम अपना रेस्टोरेंट बना लूंगा। और दिस वाज माय अचीवमेंट, उस वक्त मेरा एक गोल था मेरा कि आई विल आल्सो वन डे डू समथिंग वेरी विच इज वेरी ग्रेट।
आज सोचता हूँ ये बैठ सोच करके, अगर मैं वहां चला जाता तो मैं पैसे कमा लेता और अच्छे खासे पैसे कमा लेता, बट पीछे क्या होता। आज जो मेरी जरूरतें जो यहाँ पर जो हम पूरी कर रहे हैं सबकी, मेरे होते हुए या मैं यहाँ हूँ, ये जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या इनको मैं उसी तरह से फुलफिल कर सकता था वहां बैठ करके? इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। नो डाउट वो लाइफ भी पूरी हो जाती, वो तरीके भी पूरे हो जाते मेरे। यहाँ वाले जो बैठे हुए हैं पापा मम्मी, और वो भी अपना गुजारा कर लेते, कैसे भी करके कर लेते, बट क्या इसी तरह से होता जिस तरह से आज हो रहा है? नो, इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट। तकलीफें होती, डिफरेंटली होती। तो आई अंडरस्टैंड के समय का जो है उस वक्त जो होना था, जो हो रहा है, कुछ अपने हाथ में, कुछ अपने हालत में भगवान के या अपने तकदीर में भी छोड़ दें कि जो होगा वो सही होगा, अच्छा होगा। देन आई थिंक सो एवरीथिंग शुड गो वेरी स्मूथली। बाकी किसी के हाथ में नहीं है कि अगर मैं वहां चला जाता तो क्या होता और यहाँ वालों को क्या होता। ये भी सर्वाइव कर जाता, मैं भी सर्वाइव कर जाता। ईशा हमारी वहां गई, अकेली है वहां पे, उनके मनर वहां पे अकेला है, वहां पे पेरेंट्स पीछे सर्वाइव कर रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट साथ में रहते तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। आई ऑल्सो वांट माय गौरव टू गो देयर। मैं बहुत बार बोलता तो गौरव तू जा, हम लोग कर लेंगे, बट ये अंदर से बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ उठे तू जा। बट अगेन वो जाने के बाद में क्या होता है वो भी सोचना जरूरी है। फॉरेन में लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनको मालूम है डिसाइड डन, खत्म बात, दुनिया कर रही है। वो देखता है कि हमारे उनके अड़ोस को हर आदमी जो 18 में चला जाता है, तो दूसरा बच्चे को भी मजबूरी से जाना पड़ रहा है, चाहे वो चाहता भी हो या ना चाहता हो, चाहे वो उतना लायक हो या ना लायक हो। वो मियाँ बीवी दोनों, एक लड़का है, लड़की को पसंद करता है, दोनों कमाते हैं, दोनों फिर पैसे जमा करते हैं, दोनों अपना घर लेते हैं और दोनों चले जाते हैं। तो वो लाइफस्टाइल अलग है। हमारा सोचने का तरीका माइट बी इट इज मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खुशी देता है। उनकी खुशियां जो है वो उनकी लिमिटेड है, नो डाउट, मैं नहीं बोलता लिमिटेड है, वो उसमें बहुत ज्यादा खुश होते होंगे, बट बांट के नहीं खा रहे, वो बांट के खुशी नहीं हो रही है जो हम लोग परिवार में बांट रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आज कुछ मुझे मिल रहा है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ फट से जाके घर पे जाके बोलूंगा, मेरे पापा को बोलूंगा, मम्मी को बोलूंगा, उनका वो जो रिएक्शन उनके साथ में होगा, जो वो चाहते थे मुझसे, वो आज मैं उनको दे रहा हूँ। वो चीज वहां पर नहीं है कि वो लोग की जो ख्वाहिश है वो अपने दोस्तों में बांटते हैं, या पेरेंट्स को जो जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया जिसको ज्यादा खुशी मिलेगी, वो आई डोंट थिंक सो कि वो वहां पर हो रहा है। मे बी करते भी होंगे, बट आई डोंट नो। एज निपुण सेड कि इस पे बात को टॉपिक बहुत लंबा है, देखो कहीं भी बात वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बढ़िया। हाँ जी, जिया ने पंडित जी अंधेरा बढ़ गया, अभी आप रोशनी दिखाइए। मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी 9 बज गए हैं, तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करें बुधवार को, ताकि हम इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर विषय है, और मैं एक चीज दे देता हूं यहाँ पर, एक होमवर्क समझ लीजिए, या कि अभी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं, और सभी ने अपने अपने जो गोल्स हैं या जो उनकी थिंकिंग है उसके बारे में बताया है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा बकेट में क्या क्या होना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें आई हैं उनमें से 2-3 चीजों को छोड़ के, जैसे शुरू में ध्रुव दक्ष ने बताया कि हम स्काई डाइविंग करना चाहते हैं, या वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, या घूमना घामना इस तरीके की चीजें चाहते हैं, हम थोड़ा और विचार करें इस विषय में। और मैंने एक संकेत आज दिया था आप लोगों को एक मैसेज के माध्यम से, कि हमारे जो गोल्स हैं और जीवन के जो आनंद हैं, उनको हम 2 प्रकार से विचार कर सकते हैं। एक तो वो सारी चीजें जो हम देखते हैं बाहरी दुनिया में और जिनमें हम खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरा, थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा समय हमें इस चीज पर भी देना चाहिए कि कौन सी वो चीजें हैं जिनसे वास्तविक
आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ये देखे जा रही है। तो इसको हम बुधवार को समझेंगे कि किस प्रकार से हमें ये चीजें करनी चाहिए। दूसरा, जहां तक गोल्स की बात है, कुछ गोल्स ऐसे हैं जो हम अपनी हॉबीज, अपना टैलेंट, अपनी रुचियां, इनके आधार पर खुद तय करते हैं। लेकिन कुछ गोल ऐसे हैं जो हमारे लिए पहले से निर्धारित हैं, जिन्हें हमें समझना पड़ता है, और समझ करके उनको अचीव करने के लिए हमें पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से लगना पड़ता है। और अगर हम वैसा न करें तो सब कुछ पा लेने के बाद भी हमारा जो अचीवमेंट है वो जीरो रहता है। वो कैसे, ये बुधवार को हम डिटेल में समझेंगे। तो एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है दो चीजों के बीच में। एक, वो चीजें जो हम चाहते हैं और हमें खुशी देती हैं। दूसरी, वो चीजें जो हमें करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन दोनों को जब हम एक बैलेंस कर लेते हैं, तब हम वास्तव में जीवन के गोल्स को, और जो सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, सच्चा एंजॉयमेंट है लाइफ का, उसको प्राप्त कर पाते हैं। कई बार तो जीवन ऐसे बीत जाता है लोगों का कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि हम एंजॉय कर रहे थे वास्तव में, या ऐसे ही कुछ प्रिटेंड कर रहे थे कि हम खुश हैं। एक सज्जन ने हमसे एक बार ऐसे ही यज्ञ में करते करते बोला कि पंडित जी, मुझे तो 60 वर्ष हो गए संध्या करते हुए। तो मैंने ऐसे ही ठिठोली में पूछ लिया उनसे, तो मैंने कहा फिर तो आपको ईश्वर साक्षात्कार हो ही गया होगा। अच्छा, ये पूछने का कारण था, आमतौर पे ये प्रश्न थोड़ा सा लोग ऑफेंडेड फील करते हैं अगर ये पूछ लिया जाए। लेकिन मैंने क्यों किया, क्योंकि उनकी आदत क्या थी कि जब संध्या करने बैठते थे तो उनका 1 सेकंड के लिए भी हाथ रुकता नहीं था। कभी ये उठा के यहाँ रखेंगे, कभी वो उठा के वहां, मतलब इट्स मोर मैकेनिकल, कि मुंह चल रहा है, मुंह में से मंत्र निकल रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध वो एक दूसरा विषय हो गया। लेकिन फिर भी कुछ मंत्र जो कानों में गए हैं, जितना उन्होंने समझे हैं उतने मंत्र उनके मुंह से निकलते रहते हैं। और बाकी हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, गर्दन भी इधर उधर जा रही है, आंखें भी काम कर रही हैं, सब अपना, कोई अंग जो है वो शरीर का रुका हुआ नहीं है, सबकी एक्टिविटी चल रही है अपनी। कई बार तो ऐसा भी होता था, बीच में किसी को इंस्ट्रक्शन भी देता, अरे भाई ये ऐसे रखा है, इसको ठीक करो, और फिर ओम शन्नो देवी रविष्ट फिर शुरू हो जाता था। तो मैंने उनको ऐसा पूछा तो ना, मतलब चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमें ये विचार करना होता है इस विषय में कि हम वास्तव में जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, या हम जीवन को जी रहे हैं और हम ये फील कर रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जीवन के वास्तविक आनंद हैं क्या। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि जीवन का आनंद क्या है, तब तक हम जानेंगे कैसे कि हम आनंद उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तब तक तो हम कुछ भी चीज को, मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कि जिसने कभी देखा ही नहीं है किसी चीज को, तो उसका वर्णन वो करेगा कैसे। तो इसलिए सुख जीवन का है क्या, और हमारे लेवल के सुख क्या हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा इंजॉय, हम लाइफ को किस तरीके से करें, हम अभी वास्तव में मनुष्यों की तरह लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या मनुष्यों से अलग कुछ एंजॉय कर रहे हैं, ये भी हमको समझना जरूरी है। और तब हम जान पाएंगे कि हाँ, वास्तव में लाइफ का जो रियल जॉय है, मनुष्य होने का जो वास्तविक आनंद है, और वास्तविक जो उसकी क्षमताएं हैं, उसके जो अचीवमेंट होने चाहिए, वो क्या हैं, और उनके बाद में फिर हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वो एक मजेदार चीज रहेगी सुनने के लिए। तो बुधवार को समय लेकर के हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, और लंबी चर्चा करेंगे। मतलब उस दिन फिर आप सब लोग सुनेंगे
और मैं बोलूंगा। ठीक है जी, आज समय अधिक हो गया इसलिए मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भोजन किए बिना बैठे, और आज मैं भी एक मीटिंग में था, बहुत जरूरी मीटिंग थी। आप लोगों के साथ हल्का सा शेयर करता हूँ इसको कि ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं।